रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने नए पंबल रेल पुल का उद्घाटन आज वो करने जा रहे हैं। यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। पीएम मोदी रोड ब्रिज से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन को देखेंगे। पंबन पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। आज खास ये दिन है रामनवमी का और इसी मौके पर पीएम मोदी नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। और आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी रोड ब्रिज से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन को देखेंगे। Pamban Bridge is one of the most important bridges. It's the first vertical lift sea bridge, and for railways as well as for Tamil Nadu, this is a major landmark, and this is the rich heritage of our Tamil culture. एमपी समेत देश भर में आज रामनवमी मनाई जा रही है। आपको बता दें सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामनवमी के मौके पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में कई स्थानों पर धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। निवाड़ी की ओरछा में राम राजा सरकार को 21 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त लोक गायिका उर्मिला पांडे बधाई गीत गाएंगी। इसके पहले सुबह 9 बजे प्रथम कुश गेट से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शहर भर में घूमकर मंदिर पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म होगा। इसके बाद आरती होगी, लड्डू प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के अंदर और बाहर बधाई गीत भी गाए जाएंगे। भगवान को पालना झुलाया जाएगा। तो वहीं रामनवमी को लेकर एमपी समेत देश भर के कई राज्यों में हाई अलर्ट भी है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने रामनवमी पर खास ये तस्वीरें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की तस्वीर सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं। झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। रामनवमी को लेकर तैयारियां पूरी हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। साथ ही साथ प्रशासन की सक्रियता भी है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है कि किसी भी तरह की कोई घटना, कोई विवाद ना हो, इसलिए फ्लैग मार्च जगह जगह निकाला गया है और प्रशासन की सक्रियता जो है रहेगी। साथ ही साथ ड्रोन से निगरानी भी होगी। प्रशासन, पुलिस जो है तैनात रहेगा, जगह जगह अलर्ट रहेगा पूरी तरह से। कई जगह पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया तो कई जगहों पर जो है ड्रोन से निगरानी होनी है। ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं सहयोगी से कि आखिर कैसे आज रामनवमी मनाई जा रही है और कैसी है तैयारियां। हृदेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ओरछा से लाइव। हृदेश, कैसी है तैयारियां और कितना प्रशासन अलर्ट है? कैसी तैयारियां मंदिरों में की गई हैं? सुबह से जो है भक्तों का तांता भी लगा होगा। तस्वीरें भी दिखाइए और लोगों से बात करने का प्रयास भी करिए। है उसका अपना एक अलग महत्व है क्योंकि इसको बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। क्योंकि ओरछा एकमात्र विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहां श्री राम राजा सरकार को राम के रूप में पूजा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यही राम जन्मोत्सव का रामनवमी का दिन है जब यहाँ की जो रानी कुंवर गणेश है वो संवत 1631 में राम राजा सरकार को अयोध्या से ओरछा लाई थी। इसलिए कई मायनों में ओरछा में जो राम जन्मोत्सव है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है। दिल्ली से जो कारीगर आए हुए हैं वो मंदिर के जो फूलों से सजावट कर रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 8 बजे जैसे ही मंदिर खुला उसके साथ सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पे लग गया। दोपहर 12 बजे श्री राम जन्म की
आरती की जाएगी। उसके बाद जो 21 क्विंटल शुद्ध देसी घी के लड्डू है वो भक्तों में बांटे जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन है और पुलिस है उसने भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। 12 बजे की जो आरती होगी उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि देश से और विदेश से लाखों की संख्या में भक्त आने वाले हैं। उसको देखते हुए जो प्रशासन है उसने कई बैठकों का दौर किया। उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पास में हमारे मंच है इसमें श्री राम का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद जो भगवान है कल सुबह भगवान की मंगला आरती की जाएगी। उसके बाद भगवान पालने में आएंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। जी जी, तो कई सारी तैयारियां भी है, साथ ही साथ श्रद्धालुओं में उत्साह भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में साजो सज्जा की गई है आज के खास इस दिन पर। सहयोगी विश्वभरण शुक्ला भी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वभरण, आखिर वहां पर कैसी है तस्वीरें, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में, कैसी तैयारियां हैं, प्रशासन की कितनी सक्रियता है? जी तो बिल्कुल, इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में हूं और ये प्रदेश का जो है सबसे बड़ा राम मंदिर है। सबसे पहले आपको वो रंगोली दिखाते हैं जिसमें जो है वो रामलला जो है वो अपने बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि कौशल्या माता जो है वो उनकी पीठ पर जो है वो बैठे हुए हैं और काफी मुस्कुराती हुई ये रंगोली है, मनमोहने वाली रंगोली है। लोग जो भी यहाँ पे मंदिर आ रहे हैं सबसे पहले इस रंगोली को देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो दर्शन कर रहे हैं। आपको हम जो है वो रामलला के जो है वो दर्शन कराते हैं। आप देख रहे हैं कि जो सजावट है वो जो है वो काफी अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर जो है वो मंदिरों को जो है पूरी तरह से जो है फूलों से सजाया हुआ है। और छत्तीसगढ़ को जो है वो श्री रामलला का जो है वो ननिहाल भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ रामनवमी का जो त्योहार है वो पर्व है वो काफी जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम श्री रामलला की। देखिए लोग जो है वो दर्शन करने के लिए भक्त जो है सुबह से यहाँ पहुंच गए हैं और हम तस्वीरों के सहारे जो है वो दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे, श्री रामलला की छवि दिखाना चाहेंगे। यहाँ सुबह से ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है और अपनी मनोकामना लेकर जो है वो भक्त यहाँ पर राम जन्मोत्सव में जो आ रहे हैं। आज रामनवमी है और छत्तीसगढ़ जो है वो